गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। दरअसल मैं अपने आप को कोई बड़ी हस्ती या किसी से ऊपर नहीं समझता। तुम पहचाना? आइए जेंटलमैन, ये है हमारा रिसर्च सेंटर फ्लैशबर्ड। एविएशन और डिफेंस की दुनिया का सबसे बड़ा तहलका। ऐसी क्या खास बात है इसमें? सर ये इतना ताकतवर है कि किसी भी हवाई जहाज किसी भी प्लेन की स्पीड को बढ़ा सकता है। क्या ये सच है कि अगर आपके इक्विपमेंट को किसी फाइटर प्लेन में लगा दें तो दुनिया का कोई भी राडार उस फाइटर प्लेन को नहीं पकड़ सकता? या इट्स ट्रू। ये क्या है? इट्स जस्ट अ रूटीन चेकिंग, नथिंग एल्स। एक मिनट, आपकी जेब में क्या है? जस्ट कीज। आइए सर। देखिए, ये है फ्लैशबर्ड। ये सारे मिसाइल्स पूरी तरह से तैयार है? नहीं सर, अभी इनमें फाइनल कोडिंग होना बाकी है। कोडिंग? जी सर, इस मिसाइल के अंदर पहले पासवर्ड डाला जाता है, उसके बाद ही ये मिसाइल्स काम करती है। तो डालिए, देरी किस बात की? सर एक्चुअली जिन्होंने ये मिसाइल बनाई है, डॉक्टर अजय, वही इसमें फाइनल कोडिंग कर सकते हैं सर। कहाँ है ये अजय? और सर बस आने ही वाले होंगे। जो हुआ ठीक नहीं हुआ। मैं सामने वाले पार्टी को जुबान दे चुका हूं। पहले हमारे डील में इतनी देरी हो चुकी है, ऊपर से ये डील। तुम शांत रहो यार। अच्छा ये बताओ, ये दोनों मिसाइल तैयार है क्या? हाँ सर, ये तैयार है। तो फिर देख क्या रहे हो? उठाओ। और रुको 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 सर, ये आप क्या कर रहे हैं? ये हमारे देश के डिफेंस के लिए बनाया गया है। अरे रुको रुको, तू क्या देख रहा है? उठाना उसको। कह रहा हूं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सर ये आप क्या कर रहे हैं? अगर आप इन मिसाइलों को किसी और को बेच देंगे तो वो तो हमारे देश के खिलाफ इस्तेमाल करेगा ना सर। अपनी बकवास बंद करो और हमारे सामने से हट जाओ। हाँ, मैं अभी लैब पहुंचा और तुम भी जल्दी से वो फाइनल कोडिंग का फॉर्मूला लेकर लैब पहुंचो। मुझे आज किसी भी हालत में बाली, 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 कौन है तुम लोग? क्यों? तो तू है अजय? तो चल जल्द से मिसाइल का फाइनल कोडिंग कर, हमारे पास वक्त बहुत कम है। नहीं करूंगा और होने भी नहीं दूंगा। अगर तू नहीं करेगा तो मैं करा लूंगा। तुम 7 जन्मों में भी नहीं कर पाओगे तुम। किसी भी साइंटिस्ट का दिन और रात खरीद लेंगे और उससे फाइनल कोडिंग करा लेंगे। लेके चलो मिसाइल। नहीं, रुको रुको, नहीं, आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। मिसाइल नीचे रखो, मिसाइल नीचे रखो जल्दी, मैं फेंक दूंगा। अरे डीके के साथ मिसाइल लेके निकल। ठीक है, ठीक। मैं इसको अब मैं तेरे को गोली मार दूंगा।
Excuse me, waiter. यस मैम। One black coffee, please. वेटर एक काम करो, मेरे वास्ते भी एक जबरदस्त ब्लैक कॉफी लेके आओ। वैसे कितना अजीब इत्तेफाक है नहीं, आपका और मेरा टेस्ट बिल्कुल सेम टू सेम है। अच्छा वेटर, तो एक काम करो, तुम दो नहीं बल्कि सिर्फ एक ब्लैक कॉफी लेके आओ। सर मैं समझाता रुको तुम। कॉफी शेयर करने से दोस्ती मजबूत होती, प्यार बढ़ता। सर कब से यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आज ब्लैक कॉफी नहीं मिलेगी। कॉफी नहीं है? नहीं है सर। जाओ। एक चाय लाना प्लीज। अरे रुको, अब लाने तो दो लेके आओ, जाओ। ओके सर। हेलो विज्ञान सर। एक्चुअली मैं तुम लोगों के पास आने वाला था, लेकिन अचानक मुझे हेडक्वार्टर से फोन आया। उन्होंने बताया कि किसी नरेश नाम के सीनियर ब्यूरोक्रेट का किडनैप हो गया। ब्यूरोक्रेट का किडनैप हो गया? बहुत अजीब सी बात है। क्या हुआ? सर यहाँ रेस्टोरेंट में सबके फोन्स पे एक साथ मैसेज आ रहा है। आबा, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। ओके सर। एक मिनट, मोबाइल दिखाएंगे? वो सबके मोबाइल पे एक ही। हेलो विज्ञान सर। हेलो आबा, सारे काम छोड़ो, टीवी ऑन करो अभी और इसी वक्त। यस सर। एक्सक्यूज मी, प्लीज ये टीवी ऑन करिए। एक बार फिर हैरत अंगेज घटना के बाद इस शहर की सेफ्टी पर सवाली निशान लगा दिया है। अभी अभी मिली खबर के अनुसार एक सीनियर ऑफिसर की लाश ब्रिज से लटकी हुई पाई गई। यहाँ तक कि इस पूरे दृश्य की रिकॉर्डिंग करके किसी ने न्यूज चैनल को भेज दी है। ये माना जा रहा है कि ये रिकॉर्डिंग खुद उस हत्यारे ने की है। आइए सुनते हैं अब ये क्या कहना चाहता है। इस देश को ऐसे बेईमानों से आजाद कराने का वक्त आ गया है। ये लाश बेईमानी की लाश है और मेरे देश को ये मेरा पहला तोहफा है। कुछ और तोहफे अभी बाकी हैं। मैं हूँ विद्युत। बॉडी को संभाल कर नीचे उतारो यार प्लीज। बॉडी पर कोई भी घाव या चोट का निशान नहीं है। डॉक्टर ये क्या है? वेट अ मिनट सर। ये कौन तो भी होला आखिर? एक तो इसको मार दिया, मार के सब खुलेआम बॉडी लटका दिया और एमएमएस निकाल के पूरे देश में फैला रहा। कैसा कराऊंगा आखिर? ये पॉइजन का केस है। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए इनका। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। दरअसल मैं अपने आप को कोई बड़ी हस्ती या किसी से ऊपर नहीं समझता। मैं ये समझता हूं कि देश की तरक्की में हम सभी का बराबर का हाथ है।
तुम पहचाना? बाहर चलो, हाँ, उस तरफ, भागो, चलो चलो सब। निकलो यहाँ से निकलो। तुम जिंदा नहीं हो सकते। तुम तो मर चुके थे। नहीं, तुम जिंदा नहीं हो सकते। हाँ, दुनिया वालों के लिए मर चुका हूं मैं, मगर तुम लोगों के लिए अभी भी जिंदा हूं, जो तुम लोगों को तुम्हारे किए की सजा देने आया है। नहीं यश, मुझे माफ कर दो। तड़प तड़प के मौत हुई थी मेरी, तुम लोगों को भी वैसे ही मारूंगा, तड़पा तड़पा के। मुझे माफ कर दो अजय, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम जो भी कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझ पर विश्वास रखो अजय, मैं उन लोगों के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हूँ। मैं डीके मनोहर को कहूंगा कि तुम्हारे सामने आके माफी मांगे। नरेश का नाम भूल गए तुम? मुझे माफ कर दो अजय, मुझे माफ कर दो। अब इस माफी की कोई कीमत नहीं। मजा आ रहा है? अभी अभी मिली खबर के अनुसार इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर अनिल का शव बिजली के खंभे से लटका हुआ पाया गया। हम आपको ये भी बताएं कि आज शाम को ही उनके अगवा होने की खबर हमें मिली थी। उनके अगवा होने के कुछ ही घंटों बाद उनका शव इस दर्दनाक हालत में पाया गया था कि उनके रिश्तेदार यहाँ तक कि उनके साथी भी उन्हें पहचान नहीं पाए। उनकी ये हालत किसने की, क्योंकि इस सवाल का जवाब न तो पुलिस के पास है न प्रशासन के पास। चश्मदीद गवाहों के हिसाब से वो बिजली की तरह तेज भागता है और अपना नाम विद्युत बताता है। सर, ये दोनों खून एक ही आदमी ने किए हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट से साफ हो गया है कि दोनों की मौत एक ही तरीके से हुई है। और सर मेरे समझ में ये नहीं आता कि ऐसा कौन है जो देश के बेईमानों को मारने का ठेका लेके रखा। अनुराग, हमें किसी भी हाल में हथियार नहीं डालने, लेकिन उससे पहले हमें यह पता करना है कि इन दोनों खून के मामलों में वो ऐसी कौन सी बात है जो इन दोनों केसेस को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। इतना तो हम जरूर जानते हैं कि वो घूसखोरों से और रिश्वतखोरों से नफरत करता है, लेकिन ये दोनों ही क्यों? इन दोनों में कोई तो ऐसी बात है जिसके बारे में इस समय हमें नहीं पता। You're right, sir. अब अनुराग, तुम दोनों ऐसा करो कि ये दोनों जो मरने वाले हैं ना, उनका बैकग्राउंड चेक करो। उनके जान पहचान वाले, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त, उनके दुश्मन, बच्चे, माँ बाप, सब कुछ। गो। Yes, sir. अभी क्या सर, मैं एसीपी दिलेर। देखो मैं डीके बोल रहा हूँ, डीके इंडस्ट्रीज से। हाँ बोलिए डीके साहब। मुझे अभी के अभी पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। सिक्योरिटी? आपको? क्यों? तुम्हारे सवालों के लिए मेरे पास कोई वक्त नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे हायर अथॉरिटी से भी बात कर सकता हूँ। नहीं मिस्टर डीके, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। मैं टीम भिजवाता हूँ। गुड डे। डीके का फोन था। डीके वो इंडस्ट्रियलिस्ट? हाँ, वो इंडस्ट्रियलिस्ट। सडनली उन्हें अपनी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं ऐसा करूँ कि अपनी एक टीम लेकर उनके पास जाओ। लेकिन सर, उन्हें अचानक सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पड़ गई? कमाल करते हो अभी क्या? एक एक करके बेईमान लोग जो हैं ऊपर जा रहे हैं, तो शायद उन्हें लग रहा हो कि अगला नंबर उनका हो। ऐसे करो, तुम अपनी टीम लो, उनके पास जाओ एंड बी केयरफुल। सर, मेरे को तो ऐसा लगता है एसीपी साहब ना, अगर बोले कि मेरे दिल की बात समझ जाते हैं, इस वास्ते दोनों तुम्हारे को मेरे को एक साथ इन्वेस्टिगेशन में भेजे। क्या बोलते हैं? एसीपी सर ने बहुत आसानी से कह दिया कि इन दोनों के सारे डिटेल्स लेके आओ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से करें। वैसे एक आइडिया है मेरे पास। वो क्या है ना, जब इंसान इतनी मेहनत करता ना, तो उसको दिमाग को फ्रेश रखना पड़ता, और दिमाग को फ्रेश रखने के वास्ते गरम गरम कॉफी पीना पड़ता। अरे
गरम गरम कॉफी पीएंगे तो दिमाग की घंटी बजेगी। ये देखो, बिल्कुल ऐसे। हेलो, तुम सिर्फ टीवी पर देखी सुनी खबरों से खुश हो या सच भी जानना चाहते हो? कौन बोल रहा है? फिलहाल मैं इतना ही बता सकता हूँ कि मैं अनिल सर के ऑफिस में काम करता हूँ। और कुछ जानना चाहते हो तो मुझे आकर मिलो। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? कौन था फोन पे? पता नहीं कौन था, कह रहा था कि अनिल के ऑफिस में काम करता है, आके मिलने के लिए बोल रहा है। चले? ऑफ कोर्स, लेट्स गो। मिस्टर डीके, अच्छा हो गया तुम आ गए। इंस्पेक्टर अभिज्ञान। अरे भाई, ये विद्युत का क्या चक्कर है? ये कौन है ये विद्युत? सबको मार रहा है वो। आप लोग उसके लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं? मिस्टर डीके, हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप फिक्र मत कीजिए, वो जल्दी पकड़ा जाएगा। हेलो, एक्सक्यूज मी। श्योर। अरे तुमने फोन क्यों किया? टीवी वीवी देखते नहीं हो क्या? पता नहीं नरेश मर गया है। हाँ, उसे किसी ने मार दिया। मेरी मानो तुम कुछ दिनों के लिए घर से निकलना बंद कर दो। मैंने तो पुलिस पिटीशन मंगा ली है। अब मैं जहां भी जाऊंगा पुलिस के साथ ही जाऊंगा, समझे? फोन रखो, मैं बाप से बात करता हूं। सर। हाँ बोलो। अभी क्या? सर, यहाँ तो मामला कुछ और ही लगता है। क्या मतलब? सर, डीके अभी किसी से फोन पे बात कर रहा था। वो उससे कह रहा था कि घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि हम दोनों की जान को खतरा है। ओह, शायद यही वजह है कि मिस्टर डीके को अपनी सिक्योरिटी के बारे में सडनली सोचना पड़ा। लगता तो कुछ ऐसा ही है। ये बहुत बड़ी लीड हमारे हाथ में लगी है अभी। तुम्हें पूरी तरह से इसकी जड़ तक पहुंचना होगा। तुम ऐसे करो कि किसी भी तरह से डीके के ऑफिस में पहुंचो, उसके कैबिन में अच्छी तरह से छानबीन करो। आई एम श्योर कोई ना कोई कागजात या कोई ना कोई सबूत ऐसा जरूर मिलेगा जिससे ये दोनों खून जो हुए हैं उन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो साबित हो जाएगा। एंड हाँ, बी केयरफुल। उसके ऑफिस में कोई भी इंसान तुम्हें पहचान न सके, किसी को तुम पर शक नहीं होना चाहिए। राइट? यस सर। बाबा, इस आदमी ने बुला तो लिया पर कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। आइए। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। देखिए, आप घबराइए मत। जो कुछ भी जानते हैं प्लीज हमें बता दीजिए। देखो, तुम बेकार के परेशान रखो, कुछ भी नहीं होता तुम्हारा। जो बोलना है बेखौफ होके बोल दो। साहब, अनिल जी और नरेश जी दोनों अच्छे दोस्त थे और दोनों अच्छे बिजनेस पार्टनर भी। सबको क्या लग रहा है कि उन दोनों का खून साथ में होना एक इत्तेफाक है, लेकिन सच तो ये है साहब कि उन दोनों का खून उनके उल्टे कामों की वजह से ही हुआ है। उल्टे सीधे काम बोले तो? वो दोनों एक बहुत बड़ी डील में शामिल थे। डील? जी हाँ। कैसी डील? हथियारों की डील। और तो और उनके अकाउंट में कई बार बड़ी बड़ी रकम जमा होती थी साहब। और कौन डालता था ये पैसा? कहाँ जाना है? किससे मिलना है? डीके जी के लिए पार्सल। लाइए, मुझे दीजिए। बताओ कहाँ साइन कर रहे हैं? आप डीके जी? नहीं, मैं उनका बॉडीगार्ड हूँ। तो मैं आपको क्यों दूंगा?
ये पार्सल डीके जी का है, उनको ही दूंगा मैं। डीके साहब बाहर गए, आप पार्सल यहीं छोड़ के जाइए। नहीं नहीं नहीं, ये पार्सल तो मैं डीके जी की कैबिन में ही रखूंगा, वरना उन्हें हमारे ऑफिस आना होगा लेने के लिए जा रहा हूँ। सुनिए रुकिए, पार्सल रख दीजिए। सर काम हो गया है। कूल, ठीक है। ओके। अरे भैया, बहुत बड़ी गलती हो गई। ओ भैया, भाई साहब, वो जो पार्सल था ना, वो डीके जी का नहीं था, वो किसी और डीके जी का था। वो गलती से मैं यहाँ ले आया, मुझे दे दो भैया प्लीज। क्या मुसीबत है यार। हेलो, सब कुछ पता चल गया है सर। कुछ वक्त पहले ही डीके केमिकल हथियारों की डील क्रैक करने की कोशिश कर रहा था। केमिकल हथियार? यस सर। कई साल पहले एक बहुत बड़े लेवल पे कुछ साइंटिस्ट मिलकर केमिकल हथियारों पर रिसर्च कर रहे थे, जिसके बारे में किसी को कोई मालूमात नहीं है सर। लेकिन ये रिसर्च, ये एक्सपेरिमेंट्स, ये सब हो कहाँ रहा है? मेरा मतलब है कि कोई लेबोरेटरी या रिसर्च सेंटर तो होगा ना? ऑफ कोर्स सर, बाकायदा रिसर्च सेंटर, लेकिन वो कहाँ है इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये हर पन्ने पर मुझे मनोहर नाम नजर आ रहा है। कौन है ये आदमी? ये मनोहर ही उसकी डील्स करता था, वो भी किसी झूठी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, जिसका असल जिंदगी में नामो निशान तक नहीं था सर। Seems to be an important man. जी हो सर, हमारा इन्फॉर्मर मनोहर का नाम लेने ही वाला था कि उसको किसी ने गोली मार दी सर। सर डीके, अनिल और नरेश, इनके अकाउंट्स में रेगुलरली बहुत सारा पैसा ट्रांसफर होता था और ये सारा पैसा इस मनोहर के अकाउंट से ही आता था। पता करो ये मनोहर कहाँ है। जमीन को खोद निकालो, आसमान को फाड़ दो, लेकिन मुझे ये मनोहर चाहिए। और हाँ, ये भी पता करो कि रिसर्च में कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं। मुझे उनके नाम चाहिए। सर ज्यादा लोग नहीं है, सिर्फ 2 ही साइंटिस्ट हैं, अजय और बाली। 2 साइंटिस्ट? यस सर। ये दोनों हमें बता सकते हैं कि वो कौन सा इंसान है जिसे इस आर्म्स डील से इतनी ज्यादा परेशानी है, क्योंकि खूनी इस हथियारों की डील से कनेक्टेड हर उस इंसान को मार रहा है, जान से मार रहा है। यानी कहीं ना कहीं जाती दुश्मनी जरूर है। पता करो ये जाती दुश्मनी क्या है। अनुराग, मूव। यस सर। And I need results fast. अभिज्ञान सर, इससे पहले कि ये खूनी दोबारा किसी को निशाना बनाए, we have to stop him. सर मेरे हिसाब से उस आदमी का अगला शिकार डीके या मनोहर होंगे। मनोहर तो लापता है सर, तो फिलहाल हम डीके की मदद से उसे पकड़ सकते हैं। हेलो, देखिए प्लीज, मेरी तबीयत खराब है, मैं किसी स्कूल के इनॉग्रेशन के लिए नहीं जा सकता। नहीं देखिए प्लीज, आप किसी और से करवा लीजिए। सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कौन था मिस्टर डीके? वो किसी स्कूल से इनॉग्रेशन के लिए बुला रहा था, मैंने कह दिया मैं नहीं जा सकता।
मिस्टर डीके, मेरा ख्याल है कि आपको वहां जाना चाहिए। अरे कमाल करते हो, तुम्हें मालूम है विद्युत इधर उधर घूम रहा है, रास्ते में किसी को पकड़ के वो मार रहा है। अरे कहीं मेरे ऊपर अटैक हो गया तो क्या होगा? देखिए मिस्टर डीके, अगर वो आप पे अटैक करेगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। हम लोग हैं ना आपकी प्रोटेक्शन के लिए। और वैसे भी आपने तो कोई करप्शन किया नहीं, फिर वो आप पे क्यों अटैक करेगा? ठीक है, तुम कहते हो तो मैं इनॉग्रेशन के लिए चलता हूं। मैं आपका वेट कर रहा हूं। थैंक यू सो मच सर। आपके शुभ हाथों से हमारे स्कूल का इनॉग्रेशन हुआ है। आई एम श्योर कि यहाँ के स्टूडेंट्स बड़े होकर आप ही के जैसे बनेंगे सर। प्लीज प्लीज कम सर, प्लीज। तुम लोग यहीं रुको और अपनी आंखें खुली रखना। हमारे स्कूल में हम नो पनिशमेंट पॉलिसी फॉलो करने वाले हैं। आइए सर। एक बात बताइए सर, क्या जिंदगी में आपको कभी पनिश किया गया है? हाँ? नहीं, कभी नहीं। रुक। ये आवाज कैसी? आप मेरे साथ आइए, आप लोग यहीं रुकिए। चलिए। मिस्टर डीके, आप यहीं रुकिए। Yeah. Okay. 304. All right. Yeah, thanks. डॉक्टर बाली की लाश मिली थी कुछ दिन पहले, और वो भी बहुत ही खराब हालत में। मार डाले उनको भी कोई। मुझे डॉक्टर अजय का एड्रेस मिला है। उनके घर जाकर उनसे अगर बात हो जाए तो बहुत इंफॉर्मेशन मिल सकती है। वी शुड गो। अनुराग, लगता है घर पे कोई नहीं है। ठीक है, चलो। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। देखो मैं जानता हूं कोई है अंदर। दरवाजा खोल रहे हो या तोड़ दो? तोड़ना ही पड़ेगा। डॉक्टर अजय, डॉक्टर अजय, डॉक्टर अजय। रुक जा भाई बात।
कौन हो तुम और भाग क्यों रही हो हमसे? मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। देखो, शराफत से सच बता डालो, मैं तो और भी तरीके जानता हूं मैं सच उगलवाने के, समझी तुम? कुछ बताया इसने? नहीं सर, अभी तक कुछ नहीं बताया इसने। क्या नाम है तुम्हारा? प्रिया है ना? ये जो हत्याएं हो रही हैं उनके बारे में क्या जानती हो तुम? किसी भी हत्याओं के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। अजय के घर पर क्या कर रही थी तुम? मैं वहां कुछ नहीं कर रही थी। एक बार फिर अपना सवाल मैं दोहराता हूं। कुछ समय पहले केमिकल हथियार पर खुफिया रिसर्च हो रही थी, उसके बारे में क्या जानती हो तुम? नरेश तो इंडस्ट्रियलिस्ट, उसे बड़े ही बेरहमी से मारा गया, उसका कत्ल किया गया और उसे लैंप पोस्ट पर टांग दिया गया। किसने किया उसका खून? बताओ मुझे, तुमने उसका खून किया? अनिल, हथियारों की डील में एक और नाम, उसे एक भारी पार्टी में उठाया गया, उसे मारा गया और बीच बाजार में उसे फेंक दिया गया। किसने मारा उसे? किसने मारा उसे? सर, आई एम सॉरी सर, मैं डीकी को बचा नहीं सका, वो उसे लेके भाग गया। ओह गॉड। और हाँ, ये डीके अनिल और नरेश का सबसे अच्छा दोस्त, इस आर्म्स डील में शामिल सबसे बड़ा नाम। बताओ मुझे, इन सब लोगों को कौन मारना चाह रहा है? कौन इनकी जिंदगी लेना चाह रहा है? बताओ मुझे। और ये बाली और अजय, यही वो दो साइंटिस्ट हैं जो इस रिसर्च के हेड थे। बाली तो मारा गया, और अजय कहाँ है? अजय कहीं अजय ने ये सारे खून तो नहीं किए? देखो भैया, ये सारे लोग मर चुके हैं, सब मर चुके हैं। कहीं उसकी जिंदगी खतरे में तो नहीं? इसलिए तुम हमें बताओ, तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? तुम उसके घर में क्या कर रही थी? बताओ मुझे प्रिया, तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? बताओ। Come on, God damn it, tell me! तुम उसकी प्रेमिका हो? She's his girlfriend. अरे ये जिंदा है, वही कर रही है सब, वही है विद्युत। पर इस वक्त वो मिलेगा कहाँ? मैं नहीं जानती। प्रिया, मुझे सच में नहीं मालूम। मुझे बताओ कि उसे कैसे रोका जा सकता है? देखो प्रिया, इस वक्त तुम ही ऐसे इंसान हो जो उसे अच्छी तरह से जानती हो, उसकी कमजोरी को जानती हो। बताओ, उसकी कुछ तो कमजोरी होगी। क्या कमजोरी है उसकी? प्रिया जवाब दो। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। वो लोग बुरे थे, गुनहगार थे, वो बस अपना बदला पूरा कर रहा है। उसका फैसला कानून करेगा, तुम नहीं। देखो प्रिया, मैं तुम्हारे चेहरे से देख सकता हूँ, तुम यही समझ रही हो ना कि उसने जो कुछ भी किया है वो गलत है, वो सही नहीं है, और तुम उसके साथ नहीं हो। लेकिन क्योंकि तुम उसकी प्रेमिका हो, इसलिए तुम उसके साथ हो। तुम मानती हो कि वो गलत है, वो सही नहीं है। बताओ मुझे प्रिया, बताओ, उसे कैसे रोका जा सकता है? उसे कैसे मारे हम? वही जो सबके लिए घातक है, उसके लिए ताकत है। ताकत? कैसे? कैसे? उसके छाती पर एक सिलेंडर है जिसके अंदर फ्लोरिक एसिड है, वो उसके दिल का काम करती है। और अगर उसका सिलेंडर अपने आप खत्म हो जाए तो? और अगर उसे तोड़ दिया जाए तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी, वो मर जाएगा, वो मर जाएगा। सर, मेरे पास एक प्लान है। अजय बेटे, ऐसा नहीं करते बेटे। बेटे, तू कितना समझदार है, बहुत दयालु है बेटे। मुझे छोड़ दोगे ना बेटा? बिल्कुल।
अच्छा बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? बेटा मेरी बात सुनो बेटा, ऐसा तुम नहीं करो। देखो देखो मेरी बात सुनो, मुझे छोड़ दो बेटा। अजय, प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अजय तुम ये सब क्यों कर रहे हो? माना कि इन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, अपने आप को देखो, बदला लेकर तुम में और इनमें क्या फर्क रह जाएगा? बात सिर्फ बदले की नहीं है प्रिया, मैं हर भ्रष्ट आदमी की सजा बनना चाहता हूं, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तुम अब मेरे अजय रहे नहीं, क्योंकि मेरा अजय मेरी कोई भी बात नहीं टालता था। इस ताकतवर अजय से मैं नफरत करने लगी। प्रिया, 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 तुमने इसे क्यों मारा? प्रिया की क्या गलती थी? I'm gonna kill you all. I'm gonna kill you all. अभी जाओ यहाँ से। सर जाओ तुम। अब इसे देखो। प्रिया उठो। उठो। सर आप निकल जाइए। तुमने अपनी सारी चालें चल ली विद्युत, मुझे मौका नहीं दोगे? लगता तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं है। तुम भले ही बहुत तेज दौड़ते हो विद्युत, लेकिन एक पुलिस वाले के दिमाग से ज्यादा तेज नहीं। गुड बाय विद्युत। अभी are you okay? तुम Yes sir, I'm okay. Come on, pick him up. चलो उठो उठो, अस्पताल लेके जाओ उसे। मैं जानता हूं कि वो तुम्हारा प्यार था, और आज तुम्हें ये फैसला लेना था कि तुम्हें अपने प्यार का साथ देना है या कानून का। और मुझे खुशी इस बात की है कि तुमने कानून का साथ दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, पुलिस ने डीके और उनके असिस्टेंट मनोहर दोनों को सलाखों के पीछे डाल दिया है। और साथ ही साथ हमारे शहर की पुलिस ने ये भी साबित किया है कि कानून सबके लिए एक ही होता है, फिर चाहे वो आम नागरिक हो या डीके जैसी बड़ी हस्ती। पुलिस ने ये केस सॉल्व कर लिया है, लेकिन एक सवाल अब भी बरकरार है कि विद्युत कहाँ है।
और उसने जो किया वो सही किया या गलत। कैमरामैन नीलेश के साथ मैं राजन भाटिया, नेटवर्क न्यूज। क्या हुआ भाव? तुम्हारे चेहरे का हाव भाव कुछ कहना चाह रहा है। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि पुलिस ने कुछ गलत किया? ऑफ कोर्स नॉट सर। इनफैक्ट इस बहादुर टीम का हिस्सा होने पर फक्र है मुझे। प्लीज एक्सक्यूज मी, मैं अभी ज्ञान सर को मिल के आती हूँ। अब हमें बड़े ही साफ और सरल तरीके से ये बात लोगों तक पहुंचानी थी कि कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता, कोई नहीं। अगर आपके पास असीम ताकत है, असीम शक्ति है, तो ये आपका फर्ज बनता है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसका दुरुपयोग ना करें। अगर आप कानून की मदद करना चाहते हैं तो वो तरीका भी सही होना चाहिए, क्योंकि कानून से ऊपर कोई नहीं। न ये इंसान, न तुम, और न ही एसीपी दिलेर।